आपकी जो नई हुकूमत होगी उसके लिए बड़ा चैलेंज क्या है? महंगाई होगा, IMF पैकेज होगा, इस्तीफे होंगे या कोई और होगा? मैं चूँकि मुंतखब नुमाइंदा हूँ गुजरावाला से, मेरे जो वोटर हैं वो तो अशियाए खुर्द व नोश की जो महंगाई है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करें तो अगस्त 2019 से औसतन 13% पर है। हर महीने वो बढ़ी है। लोग भूखे हैं, उनको ये फैसला करना पड़ता है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे या खाना बनाएंगे। उसके साथ दवाइयों की कीमत जुड़ी हुई है। अब पाकिस्तान में जो महंगाई कंट्रोल करने का जो तरीक़ेकार है वो दो चैलेंजेस उसके अंदर हैं। एक है सप्लाई साइड। पाकिस्तान से पिछले 3.5 साल में इमरान खान साहब के एक बहुत ही बड़ी मिकदार गंदम की और यूरिया की स्मगल हुई है। उस स्मगलिंग को रोकना हुकूमत के इख्तियार में, उसमें पैसा नहीं चाहिए। आपने शायद आपको अच्छी हो कि शहबाज शरीफ साहब के हलफ उठाते ही अचानक मार्केट में यूरिया की खाद दोबारा दस्तयाब हो गई, जो बहुत ही नायाब थी। वो एक स्मगलिंग का इशू है। इसी तरह जो गंदम की स्मगलिंग है, के बारे में इमरान खान साहब के वजीर खुराक ने कहा था कि 60 लाख टन गंदम गायब हो गई पंजाब से मिनिमम। एक तो वो है। दूसरा जो इशू है वो जिसका जिक्र आपके उसमें क्लिप में भी हुआ, डॉलर की कीमत को इस्तेहकाम देना है। 182 पर आ गई है। अगर वक्त के साथ हम इसको नीचे कर सकें तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा हमें कीमतों को रोकने में। दूसरा इशू उसके साथ जुड़ा हुआ है जिस पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ी सी बेहतरी अल्लाह की तरफ से आई है कि तेल की कीमतें नीचे कुछ गई हैं, $90 तक गई हैं। तो अगर तो ये ऑयल प्राइसेस और एक्सचेंज रेट हमारा कंट्रोल हो जाता है तो फिर हम इस काबिल होंगे कि हम आवाम को कुछ रिलीफ दे सकें। अवाम का मुतालबा है अशियाए खुर्दोनोश नंबर 1, उसके बाद दवाइयाँ, फिर बिजली और जो पेट्रोल जो कि उससे जुड़ा हुआ है। ये 3-4 चीज़ें हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने आज से ही एक बड़ा थॉरो रिव्यू शुरू किया है। ये IMF वाला मामला भी हम डिस्कस करेंगे, दूसरे इशू डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज जो हमें माहिर मुआशियात ने कहा है कि हमें जो गैर तरक्याती अखराजात हैं पाकिस्तान की हुकूमत के, उनमें बहुत मेजर कमी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से, क्योंकि आपके प्रोग्राम में मेरी रवायत है शेर पढ़ने की, फैज़ ने कहा था कि रोशन कहीं बहार के इम्कानात हुए तो हैं। हमने आज से काम शुरू कर दिया, अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, वसीम अख्तर साहब, यकीनन जो जिन मसाइल की तरफ खुर्रम साहब ने इशारा किया वो आपके भी मसाइल हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये जो नई हुकूमत बनने वाली है, अभी तो सिर्फ वज़ीर आज़म का ऐलान हुआ है, तो इस नई हुकूमत का जो इत्तेहाद होगा उस इत्तेहाद को बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही कह रहे हैं हामिद साहब, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि वो पार्टीज़ इत्तेहाद में आई हैं जो कि ज़ाहिर है माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती रही हैं, एक्सेप्ट फॉर MQM। एक सही तरह से मैं समझता हूँ इसको मैनेज करना पड़ेगा। ज़िम्मेदारी नून पे भी है, पीपल्स पार्टी पे भी है, मौलाना साहब पे भी है कि इसको मैनेज करके आगे लेके जाएं जब तक इलेक्शन नहीं आता 23 का, या जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद जो भी हालात बनते हैं। मगर उससे पहले इस इत्तेहाद को कायम रखना बहुत ज़रूरी है टू मैनेज। अच्छा, अब कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल जा रहे हैं कराची। आपको क्या लगता है कि जो ऐलानात उन्हें गुजरे हुए कल अपनी कौमी असम्बली की तकरीर में करने चाहिए थे, आपको तवक्को है कि कल कराची जाके वो ऐलानात करेंगे? जी बिल्कुल। मेरी ख्वाहिश थी एज अ पार्टी के ज़िम्मेदार की हैसियत से कि शहबाज साहब बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर अगर ये ऐलानात कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे करते, नेशनल असम्बली में करते, तो एक वेट पड़ता उन एग्रीमेंट्स पे जो हमारे फेडरल लेवल पे हुए और जो सूबे के लेवल पे हुए। कोई बात नहीं, मेरी ख्वाहिश थी, मगर उनका बड़ापन है बहुत। उन्होंने मुझसे बात की कि मैं इसका ऐलान ख़ुद करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है, वो बेहतर समझते हैं। मगर मेरी ख्वाहिश थी कि एक असेंबली के अंदर अगर उन एग्रीमेंट्स को एक ऑनर मिलता और पूरे पाकिस्तान में जाता उसका मैसेज, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म भी हमारे ऊपर आता है उसमें एग्रीमेंट्स के हवाले से, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, तो उसको हम कवर कर सकते थे जो मैंडेट हमारा है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि PM साहब कल
कराची से रिलेटेड इश्यूज़ आज हमारी डिस्कशन भी हुई। उनकी मेहरबानी कि वो हमारे पास आए, खालिद भाई घर आए, और उन्होंने बताया भी, उन्होंने आज से काम शुरू भी कर दिया है। और इंडस्ट्रियल एरिया जो कराची के हैं जिनका बहुत बुरा हाल है, वो प्रायोरिटी में है उनके, तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप जाएगा कराची के लिए। और फिर प्लस उनका विजिट, पास्ट के वजीर आज़म, मैं नहीं कहना चाह रहा था कि वो तो रात भी नहीं गुजारते थे, तो आज नया वजीर आज़म सीधा कायदे आज़म के मज़ार जाने के बाद अपने कोलिशन पार्टनर के ऑफिस भी जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए भी और खुशाइंद है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची के पहले दौरे में ही MQM के हेड ऑफिस भी जा रहे हैं? जी ऐसा है, मेरे पास ये इतला है। अच्छा ठीक है। सलीम मांडवीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मांडवीवाला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप साबिक वज़ीर ख़जाना भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो ये जो नई हुकूमत है इसमें आपकी पार्टी भी एक मेन इसके कोलिशन पार्टनर लगता है कि बनेगी। तो इस हुकूमत के लिए आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? कल शहबाज शरीफ साहब कराची भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप क्या तवक्को करते हैं वहाँ आके उन्हें सबसे पहले क्या ऐलान करना चाहिए? हामिद मीर साहब, देखें, इस हुकूमत का और पिछली हुकूमत का, दोनों हुकूमतों का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मईशत है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर रह चुके हैं एंड ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस ऑन प्रोविंस लेवल, जो कि वो इंशाल्लाह अब वो फेडरल लेवल पे उसको इस्तेमाल करेंगे। और मेरा, क्योंकि उस ज़माने में मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन होता था और ये चीफ़ मिनिस्टर होते थे, तो मेरा इनसे ताल्लुक़ भी रहता था और इनसे मीटिंग्स भी होती थी, और इन्वेस्टमेंट पे ये बड़े कीन होते थे टू वर्क, और हमने इनके साथ बड़ा काम किया ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझते हैं सब कुछ। और ये जो अभी खुर्रम दस्तगीर साहब भी कह रहे थे कि मईशत में, डॉलर में और अभी एक इस्तेकाम आया है, इसकी वजह भी यही है कि जो बिजनेसमैन हैं और जो मईशत में लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अब चीज़ें सही होंगी, सही तरीके से होंगी, डिसीशंस टाइम पे होंगे, एक्शंस टाइम पे लिए जाएंगे। और मेरा ख्याल है इन चीज़ों से मईशत में बेहतरी आएगी। इमीडिएटली शायद कुछ ना आ सके, मगर आप देखेंगे कि एक जो पहिया रुका हुआ था मईशत का, वो चलना शुरू हो जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी को सुबह 8 बजे दफ्तर में बैठना पड़ेगा, ये तो आज पहले दिन ही हमने देखा। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, नहीं देखें, मैं आपको जी प्लीज़ 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 मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज़ हाउ ही वर्क्स, दिस इज़ हाउ इट वाज इन पंजाब। अगर आपको याद हो कि वहाँ भी यही होता था कि रात को 10-10 बजे तक वो अंडर पासिस की विजिट करते थे, मीटिंग्स करते थे, तो ये तो उनका स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल, तो वो यहाँ भी यही होगा। चलें,